नमस्कार। 4 की चौसर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। और इस बीच सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की, जहां भोजशाला पर महा फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का यह बड़ा फैसला और धार भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने लिया है। एएसआई रिपोर्ट सहित सभी पहलुओं पर फैसला ले लिया गया है और यहां पर कोर्ट ने कहा कि हमने सभी पहलुओं पर विचार किया। धार भोजशाला परिसर एक मंदिर है। हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र किया और जिस स्वरूप में यह भोजशाला परिसर थी उसको मंदिर माना गया है। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया। हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को स्वीकार किया और पूरे परिसर में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया है। विवादित स्थल पर पूजा की परंपरा खत्म नहीं हुई है और भोजशाला संस्कृति शिक्षा का केंद्र था। एएसआई संपत्ति का संरक्षण जारी रखेगा। जो एएसआई है यानी भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग है, वह संपत्ति का संरक्षण जारी रखेगा। इन बातों का जिक्र यहां पर किया है। और चलिए ऐसी महत्वपूर्ण खबर पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुलदीप तिवारी जुड़ गए हैं, जो कि याचिकाकर्ता हैं हिंदू पक्ष के। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और जिस तरीके से लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी, बहुत सारे तर्कों का दौर चल रहा था, एएसआई सर्वे भी देखने को मिला। अब कोर्ट कह रहा है कि जो भोजशाला परिसर है वो हिंदू मंदिर है, सरस्वती माता का मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल कोर्ट का आज आदेश आया है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे हमारी जो याचिका में जो प्रेयर थी उसको स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो 2003 का एएसआई का ऑर्डर था, जिसके माध्यम से मुस्लिम समाज को नमाज की अनुमति दी गई थी, वो गैर कानूनी था, असंवैधानिक था और एएसआई के खुद के नियमों के विरुद्ध था। और दूसरी बात ये कि जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका नेचर है, जो उसका मूल स्वरूप है, वो हिंदू मंदिर का है और वो राजा भोज के द्वारा स्थापित मंदिर है, माता सरस्वती का मंदिर है। ये माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है तथ्यों के आधार पे। माननीय न्यायालय ने एएसआई को ये निर्देशित किया है कि इसको मंदिर के स्वरूप के रूप में आप इसको संरक्षित करेंगे और इसका मैनेजमेंट जारी रखेंगे, लेकिन वहां पे इसका स्वरूप जो होगा वो मंदिर का होगा। इसका मतलब ये होता है कि वहां नमाज की अनुमति नहीं दी जाए, नमाज को खारिज किया जाता है, बंद किया जाता है वहां पर। और ये भी माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि माता वाग्देवी की जो मूर्ति वहां पर खंडित रूप से थी भोजशाला में, और जिसे इंग्लिश काल में ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में ले जाया गया था, इस समय जो मूर्ति वहां पे रखी हुई है, उस मूर्ति को वापस ला करके भोजशाला में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक कार्यवाही करे। तो इस प्रकार से माननीय न्यायालय का निर्णय आज हमारे पक्ष में आया है और ये समस्त हिंदू समाज की, पूरे विश्व के सनातन समाज की ये जीत है, ये सत्य की जीत है। मैं कहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। और आज हमारा विश्वास सत्य पे, न्यायपालिका पे और जो भारतीय एजेंसियां हैं। बिल्कुल कुलदीप जी, क्योंकि आपने कहा ये सत्य की जीत है, ये भी बताइएगा कि अब इस मामले को हिंदू पक्ष कैसे देखता है? ये सत्य की जीत हुई है, हिंदू पक्ष की जीत हुई है, या फिर एक बड़ा समाधान हुआ है जो विवादों का बना हुआ था? नहीं, इसको आप समाधान भी कह सकते हैं, इसको जीत भी कह सकते हैं। समाधान इसलिए नहीं कहा जा सकता, इसको समाधान से बढ़कर इसको जीत कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समाधान अगर होना होता तो मुस्लिम पक्ष पहले आकर के समाधान करता आकर के इसका। लेकिन उनको मालूम था कि वो गलत तरीके से अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं और ये हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। इसके बावजूद भी उन्होंने वहां पर अपना अतिक्रमण जारी रखा, अपना दावा जारी रखा और हिंदू समाज की आस्था का अपमान करते हुए वहां पर जो हवन कुंड था, उस हवन कुंड के अंदर वजू करते रहे। जो माता सरस्वती के मंदिर का जो गर्भगृह है, वहां पर जूते पहन करके खड़े होकर के नमाज पढ़ते रहे। तो वो जानबूझ करके हिंदू आस्था का, बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, कितनी बार विवाद हुआ, कितनी बार कर्फ्यू लगा, कितनी बार बहुत संवेदनशील स्थिति बनी, लेकिन अभी ठीक है। हिंदू पक्ष के आपकी जीत से हम बता लें और मुख्य रूप से जो लड़ाई लड़ी गई उसकी सफलता से कह लें, लेकिन अभी भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। आपने कहा कि अभी तक वो चीजों को मानते समाधान नहीं हो सका था, लेकिन अभी भी मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब इससे आप क्या उम्मीद करते हैं?
तो मुस्लिम पक्ष का वो अधिकार है, मुस्लिम पक्ष को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको ऐसा लगता है उनको कोई नहीं रोक सकता, और आवश्यक जो कार्रवाई हमारी तरफ से होगी सुप्रीम कोर्ट में हमको जवाब जो देना होगा हम देंगे। यदि मुस्लिम पक्ष को ये लगता है कि वो कोई ऐसी बात है जो हाई कोर्ट में नहीं साबित कर पाए, सुप्रीम कोर्ट में साबित कर लेंगे, तो उनको अवश्य जाना चाहिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं उनकी बात हाई कोर्ट में नहीं सुनी गई है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात सुनी जानी चाहिए, यदि ऐसा लगता है तो सुप्रीम कोर्ट अवश्य सुनवाई करेगा। मेरे हिसाब से लगभग 1.5 महीने लगातार सुनवाई हुई, डेली सुनवाई हुई, 4 अप्रैल से सुनवाई शुरू हुई थी और आज 15 मई को निर्णय आया है और 13 मई तक लगातार इसकी सुनवाई हुई है। आपको पक्ष को विपक्ष को जितनी पार्टियां थी उनको एक बार नहीं कई बार अपना पक्ष रिजॉइंडर और रिबटल और लिखित जो आर्ग्यूमेंट्स है वो दाखिल करने का अवसर दिया गया। 1.5 महीने चली बहस के बावजूद आपको जब पूरा अवसर मिलता है कोर्ट में, और वो भी निर्विरोध का मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने रोका नहीं आपको, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम नहीं सुनेंगे, कोर्ट ने कहा आप खुलकर के बात रखिए, जितना समय आपको चाहिए उतना समय लीजिए। यदि इसके बावजूद भी आप अपनी बात को कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए तो अब क्या रह गया प्रूफ करने के लिए जो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ कर लेंगे? इसका मतलब है कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तर्क नहीं है, लेकिन जबरदस्ती में आप रायता फैलाने के लिए समाज में, सोशल मीडिया में, मीडिया में इस तरीके की बातें कहते हैं। मुझे लगता है कि जो माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो अपने आप में पूर्ण है, और लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम पक्ष का अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेंगे तो जाएंगे, उनको रोका नहीं जा सकता है। कुलदीप जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष का अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, उनको जाना चाहिए, लेकिन ये पूरी जो तस्वीर जो दर्शाती है कि संविधान में इस देश का कितना भरोसा है, क्योंकि बड़े दावे थे, बड़े तर्क हिंदू पक्ष लगातार करता रहा कि मंदिर है, लेकिन फिर भी कानूनी लड़ाई जारी रखी गई और सारी मांगों को मान लिया गया है। तो संविधान के प्रति भी देश की भावना को दर्शाता है। कुलदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है, हिंदू समाज हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करता रहा। हम कानून व्यवस्था का, न्यायालयों का और संस्थाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष हमेशा इसका विरोध करता रहा। मुस्लिम पक्ष हर बात पे ये कहता है कि नहीं, हमको कानून पे विश्वास नहीं, हमको न्यायालय पे विश्वास नहीं, न्यायालय का निर्णय गलत है। अभी कहते थे कि एएसआई का जो सर्वे हुआ है वो सर्वे गलत है। एएसआई का सर्वे 98 दिन तक चला और 98 दिन तक चले सर्वे में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के प्रतिनिधियों को वहां पे मौजूदगी के लिए कहा गया, दोनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जब लगातार मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधि वहां पर सर्वे के दौरान मौजूद रहा, तब आप किस आधार पे कह सकते हैं कि नहीं ये एएसआई का जो सर्वे है वो गलत है? और वैज्ञानिक आधार पे सर्वे हुआ है। और बिल्कुल कुलदीप जी, क्योंकि देखिए आप तो बड़े करीबी से पूरे मामले को देखते हैं, करीब से मामले को आपने देखा है, पूरी जांचों को समझा है। अभी जो जैसा कि आपने जिक्र किया, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो भी वीडियोग्राफी भी हुई उसमें भी कुछ डाउट उनको नजर आया है, रंगीन फोटोज उनको नहीं मिले हैं, तो उसको लेकर भी कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। नहीं, तो रंगीन फोटो नहीं मिले, रंगीन फोटो देखने का अवसर, देखिए हमारे ख्याल से कोर्ट पे इस पे बहस हो चुकी है, उस पे कोर्ट के बाहर बहस करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा कोई टिप्पणी करना, क्योंकि जिस पे कोर्ट निर्णय दे चुकी है, जहां तक मुझे जानकारी, क्योंकि मैं पूरे समय मैं कोर्ट की सुनवाई का हिस्सा रहा, क्योंकि मैं स्वयं याचिका करता हूं, तो उस नाते उनको पूरा अवसर दिया गया था सारी फोटोज देखने का, सारे वीडियोज देखने का, और यही नहीं, उस पर रिबटल यानी कि उनका जो दोबारा पक्ष रखने का, रिमाइंडर का मौका दिया गया था। और बाकायदे जो उनके अधिवक्ता जो सलमान खुर्शीद जी हैं, शोभा मेनन जी हैं और वारसी जी हैं, इन कई अधिवक्ताओं ने मिलकर के बाकायदे इस विषय पे अपना पक्ष भी रखा है। अब फोटोग्राफी वीडियो पर भी लंबी चर्चा हुई है, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि देखने का मौका नहीं दिया गया। इस बात को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, हमको हाई कोर्ट की जो सुनवाई चल रही है उस पर पूर्ण विश्वास है, हाई कोर्ट सही तरीके से सुनवाई कर रहा है। इसके बावजूद भी आप विश्वास नहीं, तो आप विश्वास क्या करेंगे? क्या भारत की बाहर की किसी एजेंसी का विश्वास करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल कुलदीप जी, एक बात तो स्पष्ट है कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें पूरा मौका दिया जाता है, सब चीजें तर्क वितर्क होते हैं, पूरी प्रक्रिया चलती है और तभी एक वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है, और वो स्पष्ट फैसला देखने को मिला है। अब ये बात ठीक है कि जो मुस्लिम पक्ष को अगर कोई असंतुष्टि है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, खैर क्या तस्वीर होगी, लेकिन फिलहाल आपकी ये जीत और यहाँ पर माता सरस्वती का ये मंदिर सिद्ध कर दिया क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए यहां पर एक बड़ा फैसला देखने को मिला है और लगातार जो कानूनी लड़ाई हिंदू पक्ष लड़ रहा था अब उसकी बड़ी सफलता है, और यहां पर जो मंदिर, जो स्वरूप है भोजशाला का, उसे हिंदू मंदिर के रूप में घोषित कर दिया गया, बड़ा फैसला सुनाया है। तो वहीं जिस तरीके से ये पूरी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बड़ा फैसला हिंदू पक्ष से मान रहा है, बड़ी जीत मान रहा है, और क्या कुछ रिएक्शन सामने आए वो आपको हम सुनवाते हैं। आज धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी का परिचायक है कि लंबे समय तक
धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया। इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है। पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है, न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता, आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं। और सनातन की ये जो विजय हुई है, ये जो जीत हुई है, ये जो न्याय मिला है, इस न्याय का हम सम्मान करते हैं। गौशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन, अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गुमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है, इसमें यह माना है कि ये जगह मंदिर की है और मुस्लिम पक्ष के लिए एक राज्य सरकार को बोला गया है कि एक अलग से ज़मीन दी जाए जहाँ पर वो अपनी मस्जिद स्थापित कर सकें। लेकिन हम इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है और अभी हमारे पास पूरा डिटेल्ड फैसला आया नहीं है, तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का कोर्स क्या लेंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम इसको हिंदू समाज के पक्ष में आया है। हमने जो याचिका 4 साल पहले लगाई थी, उस याचिका को माननीय न्यायालय ने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है। जो भी प्रेयर्स हमने रखी थी, हमने प्रेयर रखी थी कि एएसआई का जो 2003 का ऑर्डर है उसे सेट असाइड किया जाए, उसको कोर्ट ने स्वीकार किया। और एएसआई के 2003 के ऑर्डर को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि एक हिंदू मंदिर है, गौशाला हिंदू कैरेक्टर का है, हिंदू नेचर का है, इसलिए यहाँ पर केवल हिंदू ही पूजा कर सकते हैं, इसको मंदिर के रूप में माना जाए और मंदिर के रूप में एएसआई इसका संरक्षण करे। ये किसी के लिए हार या जीत का विषय नहीं, एक सांस्कृतिक अवचेतना का उदय हुआ है। आज माननीय न्यायालय ने हमारी जो याचिका थी 10/484 कुलदीप तिवारी की तरफ से, मैं अधिवक्ता मनीष गुप्ता याचिका में पैरवी कर रहा था, माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका को अलाउ करते हुए उसमें निर्णय पास किया है कि ये जो इमारत है इसका स्वरूप भोजशाला, एक सरस्वती देवी का मंदिर जो राजा भोज द्वारा बनाया गया, उसके रूप में इस इमारत को पहचाना गया है और यहाँ पे किसी भी तरीके की नमाज अब नहीं हो सकती और इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे नियमित पूजा चालू हो, ऐसा सरकार को निर्देश किया गया है। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि जैसा कि हमने अपनी याचिका में मांग करी थी कि मां सरस्वती की मूर्ति लंदन के म्यूजियम से बुलवाई जाए, तो इन मांगों का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2 सरकारों के बीच का मामला है, इसलिए सरकार इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए और जैसे भी हो सकता है मूर्ति वापस लाने का प्रयास करे। आ चुका था एएसआई ने पहले भी ये कहा था कि ये जो गौशाला साइट ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और इसका जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट हमने कोर्ट को समक्ष पेश की थी, जिसमें जो भी सर्वे में आई थी चीज़ें वो हमने कोर्ट के सामने रखी थी। लगभग 1 महीने इसमें लगातार सुनवाई हुई है प्रतिदिन और सभी पक्षों ने अपना दलीलें रखी थी और ये डे टू डे बेसिस पे हियरिंग हुई थी। जो हिंदू पक्ष की ओर से 2022 में 2 पिटीशन लगाई गई थी उसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करा है और हमारे द्वारा जो मांगी रिलीफें थी उसको स्वीकार करते हुए उसे अलाउ करा है। साथ ही इस जगह का डिसाइड करा है, ये न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि राजा भोज का बनाया हुआ मंदिर है और मस्जिद के पहले का स्ट्रक्चर है, मतलब ये राजा भोज का बनाया हुआ मंदिर है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये स्पष्ट रूप से आया है कि ये जो चिन्ह निकले हैं वो हिंदू संस्कृति सभ्यता के हैं और इसके साथ ही हमें ये सहूलियत दी गई है न्यायालय द्वारा कि अगर जैसे हमारे द्वारा कई बार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लंदन से मूर्ति वापस लाने के लिए आवेदन दिए गए हैं, जिसे माननीय न्यायालय ने मतलब कहा है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो पुनः मूर्ति वापस बुला सकती है। एक चीज़, दूसरा इस जगह का मालिकाना हक जो है वो एएसआई को दिया है कि एएसआई यहाँ की व्यवस्थापक रहेगी, यहाँ पूरा जो है ये जो गौशाला परिसर है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट रहेगा। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को एक सहूलियत दी है कि वो चाहें तो राज्य सरकार को एक आवेदन दे सकते हैं जिसमें वो ज़मीन के लिए अतिरिक्त मांग कर सकते हैं नमाज के लिए और राज्य सरकार चाहे तो उसे डिसाइड कर सकती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है, इसमें यह माना है कि ये जगह मंदिर की है
और मुस्लिम पक्ष के लिए एक राज्य सरकार को बोला गया है कि एक अलग से ज़मीन दी जाए जहाँ पर वो अपनी मस्जिद स्थापित कर सकें। लेकिन हम इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है और अभी हमारे पास पूरा डिटेल्ड फैसला आया नहीं है, तो वो देखने। माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसला सर्वमान्य है और हम लोगों ने इसके बाद फैसले के बाद जो निर्णय के आलोक में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश का सर्वमान्य रूप से जनता स्वीकार करके और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने में हमारा सहयोग करेगी। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था SAF, RAF, QRF, वज्रवाहन, CCTV कैमरे के साथ हम लोग इंटेलिजेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, तो पूरी तरह से हम लोग नज़र रखे हुए हैं और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन में पूरी जनता सहयोग भी करेगी। तो देखिए, एक सवाल लगातार देखने को मिला कि भोजशाला परिसर मंदिर है, मस्जिद है और इसको लेकर विवाद गहराता गया और अब जब लगातार समय दर समय सुनवाई हुई और अब फैसले की जो घड़ी आई है, फैसला तय कर दिया गया है और बताया गया है कि भोजशाला परिसर मंदिर है, यहां पर माता सरस्वती की पूजा होती रहेगी। अब इसको लेकर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सीधा अब आधार चलते हैं, जैसे हमारे सहयोगी सुनील राठौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, एक बड़ा फैसला सामने आया है क्योंकि लगातार कहीं तो हम देखा हमने विवाद बने रहे, लगातार तर्क दिए जाते रहे और ASI सर्वे हुआ और फैसले का इंतजार किया जा रहा था और बता दिया गया है कि ये मंदिर परिसर है। अब वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन भी है, नमाज भी अदा करेगी, उसके बाद फैसला आया, क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के वहां पर और क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? यहाँ पर हिंदू समाज में एक बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है और हर कोई माँ वाग देवी की प्रतिमा और पुष्प वर्षा लेके दर्शन के लिए आतुर है। और आज हिंदू समाज जन कह रहे हैं कि बस अब मंदिर माता जी का हो गया है घोषित, अब अति शीघ्र लंदन से मूर्ति आ जाए और माँ का प्राण प्रतिष्ठा भाव स्तर पर हो जाए, यह हिंदू समाज जन का कहना है। नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये मांगे हिंदू समाज ने रखी थी, चाहे लंदन से मूर्ति बुलाने की बात कही हो, इन तमाम बिंदुओं को कोर्ट ने माना है, मानी गई हैं और निर्देश भी दिए गए हैं, केंद्र सरकार को भी निर्देश दिए। लेकिन इस पूरे मामले के बाद धार में, जहां पर ये धार में जो मंदिर भोजशाला है उसके आसपास कैसे थे, क्योंकि जश्न का माहौल हिंदू पक्ष में है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? जश्न के अलावा सुरक्षा के क्या इंतजाम है? यहाँ पर सिर्फ ऐसा कोई माहौल नहीं है कि जिससे किसी प्रकार कोई आपत्ति हो। यहाँ पर प्रशासन अलर्ट है और हर चप्पे चप्पे पे पैनी नजर है और मुस्लिम पक्ष सिर्फ कह रहा है कि उनको आगे जाने की बात कर रहे हैं, अभी इसका स्पष्ट नहीं है। बाकी हिंदू समाज जन हर कोई हर मंदिर में, हर धार्मिक स्थल पे अभी पूजा पाठ और सभी समाज जन इकट्ठे हैं और माता की जयकार लगा रहे हैं शांति और अमन तरीके से। हाँ बिल्कुल सुनील, ये बताइएगा कि क्योंकि आज शुक्रवार का दिन था, नमाज अदा की गई, किस तरीके से वहाँ माहौल था और क्योंकि आज फैसले का दिन भी था, क्या पुलिस व्यवस्था मुख्य तौर पर यहाँ पर रखी गई होगी, पुलिस जवान तैनात किए गए होंगे, क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि से तस्वीर नजर आई है? ऐसे तो पूर्णतः धार जिला पूरा छावनी में तब्दील था। बाकी जो बहुत सारा परिसर उसके चारों ओर बैरिकेड्स और चारों तरफ पुलिस तैनात थी, मतलब ये छावनी की तरह नगर का देखने को मिला है। और मैं पहले बता चुका हूँ, लगभग 1200 से अधिक संख्या में पुलिस बल पूरे धार शहर में मौजूद रहे और अभी भी हाल फिलहाल भी शांति का माहौल है। आम नागरिक अपने कार्य करने व्यस्त है और प्रशासन उसका काम कर रही है और समाज जन उनका काम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल देखिए, क्योंकि देश भर में आप देख रहे हैं जहां जहां इस पूरे फैसले को लेकर हिंदू समर्थक जो हैं वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे और अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहां पर निश्चित तौर पर धार में भी अभी लोग सड़कों पर भी होंगे, खुशी भी जाहिर कर रहे होंगे, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम में पुलिस प्रशासन तो मौके पे तैयार है और जो हिंदू समाज जन जो मौजूद है, मतलब इसमें आवागमन किसी प्रकार कोई बाधित नहीं है और सिर्फ जहाँ पे सब साइड में अपने स्तर से खुशी जाहिर कर रहे हैं, किसी प्रकार किसी कोई समस्या है, कोई आपत्ति, इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक है, आप ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे बड़े फैसले के बाद वहां पर हालात जो है वो सामान्य है, कोई चिंताजनक स्थिति वहां पर नहीं है। अब क्या कुछ तस्वीर भोजशाला की नजर आएगी सुनील, क्योंकि आप लगातार मामले की कवरेज भी करते रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि जो भोजशाला परिसर है वो हिंदू मंदिर है और यहाँ पर पूजा भी अब जारी रहेगी, क्या तस्वीर यहाँ नजर आने वाली है?
आम जन के लिए तो पूरे धार देश को हिंदू समाज का ये कहना है कि यह तस्वीरें पहले ही स्पष्ट थी, बाकी निर्णय बहुत विलंब आया, बाकी पक्ष में आया और जो सत्य है सत्य की जीत हुई है और माँ की पूजा आराधना भक्ति भाव से होगी और बिना किसी रोक टोक के। अब इसके लिए खुशी का माहौल बना हुआ है। क्योंकि देखिए अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया इंदौर से, अब जहां जहां हिंदू पक्ष लगातार टिकटिकी लगाए बैठे थे इस मामले में जो याचिका करता है, तमाम जो पक्षकार हैं वो अब इस पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहीं आगे जाने की बात कह रहा है, लेकिन वहां पर क्या रिएक्शन लोगों के देखने को मिले हैं? धार की बात करें, क्योंकि ये भी कोर्ट ने कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष अगर वो चाहे तो आवेदन सरकार को दे सकता है और उनके लिए एक अलग से जगह की व्यवस्था की जा सकती है ताकि वो नमाज अदा कर सकें। जानकारी में तो प्राप्त आया है कि मस्जिद के लिए अलग से जगह देने के लिए बात की गई है, किंतु जो मंदिर परिसर यथावत रहेगा और वहां पे सिर्फ पूजा अर्चना बिना किसी रोक टोक और किसी मतलब बिना परेशान से हर हिंदू, हर समाजजन, हर बच्चा पूजा कर सकता है, जिससे किसी प्रकार कोई बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा हिंदू समाजजन को आज के बाद से। ये समाज का कहना आ रहा है। बिल्कुल सुनील, क्योंकि देखिए एक और महत्व टिप्पणी जो हाई कोर्ट की रही वो कि अब एएसआई का जो है संरक्षण है वो जारी रहेगा, यानी जो मालिकाना हक होगा जमीन को संरक्षित करने का, पूरी परिसर को संरक्षित करने का, वो एएसआई रखेगा। तो वहां पर क्या एएसआई की टीम अभी मौजूद है और किस तरीके से वहां पर भोजशाला परिसर को लेकर वहां व्यवस्था है? भोजशाला परिसर में चारों तरफ से फिलहाल तो बैरिकेड लगे हैं, किसी का भी प्रवेश अभी वो नहीं करा जो प्रशासन वहां पर मौजूद है हाल फिलहाल में। चलिए देखिए सुनील, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए। और इसी खबर पर और भी हम जानकारी लेंगे। इंदौर से हमारे सहयोगी गणेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेश, देखिए इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, सबसे पहले तो बताइएगा कि क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर जश्न का माहौल है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन भी था, नमाज अदा की गई धार में भोजशाला में, उसके बाद ये फैसला आया है? जी, ये हाईकोर्ट का जो है फैसला बड़ा ही बड़ा फैसला है, जिसके बाद में अभी हाईकोर्ट में जो जैसे ही फैसला आया बाहर हिंदू पक्ष के लोगों ने जश्न मनाया, मिठाई खिलाई और सबको बधाई दी। जिसके बाद में महामंडलेश्वर भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी याचिकाकर्ताओं और वकीलों को धन्यवाद किया है और उनसे बात की है। उसके बाद ही अभी काफी जश्न का माहौल है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले पर लगातार आप भी निगाहें बनाए हुए थे क्योंकि लगातार इस मामले पर कवरेज की जा रही थी और मामला लगातार देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। आपने लोगों से बातचीत की होगी, हिंदू पक्ष से अपनी जीत बता रहा है, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्या कुछ मिले जुले रिएक्शन आपने देखने को मिले वहां पर? जी, देखने में आया, देखा गया था कि जैसे ही फैसला आया था उसके बाद में हिंदू पक्ष के लोग और काफी उत्साह नजर आ रहे थे। जब मुस्लिम पक्ष के वकीलों से बात की गई थी तो उन्होंने नाखुश जताई थी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के रुख करने का भी उन्होंने फैसला लिया था। और उसके बाद में जब इस बारे में उनसे कहा गया था, हिंदू पक्ष से भी पूछा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने का बोल रहे, तो उसके बाद में उन्होंने भी कहा था कि बोले अभी यहाँ से भी जो हमको जिस तरह रहा वो हमारे पक्ष में फैसला आया वैसे ही है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़ेंगे और हमारे पक्ष में फैसला आएगा। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। अब धार में तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पूरे पुलिस बल तैनात किया गया था, बताया जा रहा है कि वहाँ छावनी में तब्दील पूरे कर दिया गया इलाके को। अभी इंदौर में जब ये फैसला आया हाई कोर्ट के बाहर, क्या सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले? कई वरिष्ठ अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ में कई पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ चौराहे पर भी अच्छे खासे पुलिसकर्मी है। वहीं जो संवेदनशील क्षेत्र जो रहते हैं वहाँ पे भी काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा फैसला और इस फैसले को लेकर हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम इस फैसले से अभी संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन हिंदू पक्ष की बड़ी जीत बताई जा रही है। तो बहुत शुक्रिया गणेश आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए भोजशाला को लेकर महा फैसला आ चुका है जिसका इंतजार हिंदू पक्ष को बेसब्री से था और मुस्लिम पक्ष ने कह दिया है कि अब इस फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। क्या तस्वीर आगे नजर आने वाली है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष की सभी मांगें हाईकोर्ट ने मान ली हैं और यहाँ पर लंदन से मूर्ति लाने की बात भी कही गई है जिससे इससे भोजशाला परिसर में स्थापित किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।